नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन से मैं रेगुलरली वीडियो नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि अभी मैं भी अदरक का काम में लगा हुआ हूं। हफ्ता में 2-3 दिन में अदरक की खेत जाना पड़ता है, वहां से माल निकालना पड़ता है और उस माल को सप्लाई करना पड़ता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं कोई रिपोर्टर की तरह फड़फड़ा के स्पीड से नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मेरा आदत नहीं है वैसा बोलने के लिए। किसी किसी ने मुझे कमेंट किया है कि आप बहुत स्लोली बात करते हैं, स्लोली बताता है। और मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा स्पीड बोलने का आदत नहीं है, तो मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ और आप लोगों के साथ ऐसे नॉर्मल ही बातें करना चाहता हूँ अदरक की भाव के बारे में, अदरक की पोजीशन के बारे में। तो दोस्तों, अभी का समय में अदरक का जो पोजीशन है वो काफ़ी डाउन हो चुका है किसी किसी क्षेत्र में। जैसे कि महाराष्ट्र में पहले जो पोजीशन था अदरक की, वो पोजीशन अभी नहीं रहा, पोजीशन वहाँ डाउन हो गया है। और बेंगलुरु का जो पोजीशन था पहले, वहाँ में भी वो पोजीशन नहीं रहा, वहाँ भी डाउन हो गया है। रेट तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन जो पोजीशन पहले चल रहा था वो पोजीशन नहीं रहा, अभी वो पोजीशन डाउन हो चुका है। ठीक उसी तरह मंडियों की बात करें तो सिलीगुड़ी मंडी भी अभी डाउन है पोजीशन, आज़ादपुर मंडी भी डाउन है। और अलग अलग जो भी छोटी बड़ी मंडी है भारतवर्ष में, सब मंडी में कुछ डाउन हो चुका है अदरक की पोजीशन। लेकिन हमारे यहाँ यानी शांतिपुर बाज़ार में, शांतिपुर एक्चुअली बाज़ार में इसलिए बताता हूँ कि ये कोई मंडी नहीं है, या सब्जी हो या ग्रीन वेजिटेबल्स का कुछ मंडी नहीं है यहाँ में। ये एक छोटा सा टाउन है, एक बॉर्डर एरिया है। और यहाँ में अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग वैली की जो भी उत्पादित अदरक है, वो सारा अदरक यही में बिक्री होता है। मतलब यहाँ में कुछ व्यापारी है, वो लोग माल को खरीद के शांतिपुर से बाहर राज्य के लिए और अलग देशों के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं। तो दोस्तों, भारत की अलग अलग जगहों में पोजीशन तो अभी डाउन हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ में यानी शांतिपुर में अदरक का जो पोजीशन है वो कुछ विपरीत दिखाई दे रहा है। मतलब पहले डाउन था अदरक का पोजीशन, स्थिति कुछ खराब था उस समय में। आज से मान लीजिए 15-20 दिन पहले पोजीशन जो था उससे काफ़ी बढ़िया हो गया है अभी। और इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शांतिपुर से अभी अदरक बांग्लादेश के लिए भेजा जा रहा है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ का माल, इसलिए पोजीशन ठीक है। लेकिन सिलीगुड़ी की मंडी के हिसाब से, धूपगुड़ी की मंडी के हिसाब से पोजीशन अभी भी हमारे यहाँ डाउन होना चाहिए, लेकिन डाउन नहीं हो रहा है। जब तक बांग्लादेश का डिमांड रहेगा, बांग्लादेश के लिए हमारे यहाँ से माल जाते रहेगा, तब तक हमारे यहाँ फिर पोजीशन डाउन होने का चांस नहीं है। और जिस दिन बांग्लादेश का डिमांड ख़त्म हो जाएगा, बांग्लादेश माल ज़्यादा नहीं जाएगा, उसी दिन फिर बाज़ार डाउन हो जाएगा। और दोस्तों, मुझे ढेर सारे क्वेश्चन किया गया है कि मार्च अप्रैल महीना में पोजीशन कैसा रहेगा, क्या रहेगा 2024 में।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मार्च अप्रैल महीने के लिए काफ़ी समय है, तो उस समय तक पोजीशन कैसा क्या रहेगा ये अभी नहीं बता सकता हूं मैं, और कोई भी नहीं बता सकता है। बाज़ार ठीक भी हो सकता है या तो डाउन भी हो सकता है। तो उस समय की जो पोजीशन होगा वो अभी बताना ठीक नहीं है। अगर आज मैंने आप लोगों को अपनी जो अनुभव है वो आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को बता दिया कि ऐसा होगा, आप होगा बाज़ार, तेजी आएगा बाज़ार में, ऐसा अगर बता दिया, इनकेस कुछ उसका विपरीत हो गया तो आप लोगों को मन में थोड़ा खराब लगेगा कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया बोल के। तो इसीलिए मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ। उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए और कुछ ठोस इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। जैसे कि पिछले साल मैंने जो वीडियो बनाया था वो फरवरी में बनाया था, शायद फरवरी में बनाया था कि इस साल अदरक की भाव बढ़ेगा। तो उस समय मुझे इन्फॉर्मेशन था कि आने वाले 1-2 महीने में पोजीशन कैसा होगा, क्या होगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन था उस इन्फॉर्मेशन को लेकर ही मैंने आप लोगों के सामने वीडियो बना के प्रस्तुत किया। तो उस वीडियो का जो सच था वो बाद में बाहर निकल आया कि सच में बाज़ार बढ़ ही गया। लेकिन अभी कुछ टाइम बाकी है, इसके लिए अभी मार्च अप्रैल के बारे में ना सोचे तो ही बेहतर है, क्योंकि इतना लंबे समय में इन फ्यूचर क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं, और उसके बारे में अभी सोच के भी कुछ फ़ायदा नहीं। और मेरा जो सोच है कि अभी जो किसान लोग जो माल खुदाई नहीं किया है, इस पोजीशन में तो खुदाई करके कोई अगर व्यापारी मांग रहा है, कोई पार्टी का डिमांड है, तो आप लोग को माल बेच लेना चाहिए। ये 70-80 रुपये का रेट कम नहीं है एक्चुअली किसानों के लिए। 20-30 रुपये में अदरक बिक्री होता है। अभी का समय में हम लोग का यहाँ में भी ढेर सारे किसानों ने अभी रुक के रखा है माल को कि इन फ्यूचर में 150 रुपये बिक्री होगा, 120 रुपये बिक्री होगा। ये सोच के नहीं रखना है मेरा हिसाब से। अगर आपके पास जितना माल है उसमें से 30% माल तो अभी बिक्री कर देना है, निकाल देना है। मेरा एक व्यूअर है, वो हमसे फ़ोन में भी बात करते हैं, तो उसने मुझसे कुछ राय मांगा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम में हम उनको बता दिया था कि अगर 80 रुपये का रेट महाराष्ट्र में एक बार आ जाए तो आप एक बार माल निकाल दीजिए, बेच लीजिए। लेकिन वो नहीं निकाला था। उसके बाद क्या हो गया, बाज़ार डाउन हो गया। तो अभी तो ऐसे ही चलते रहेगा। पोजीशन बहुत कुछ ऊंचा जाने का भी आशंका नहीं है ये दिसंबर महीने में, या तो ज़्यादा डाउन जाने का भी आशंका नहीं है, क्योंकि डिमांड है मार्केट में। डिमांड नहीं होने की बात नहीं है। अभी ठंड पड़ गई है हर जगह में, तो अदरक का व्यवहार ज़रूर बढ़ गया है घर घर में, तो इसका डिमांड रहेगा। और अभी बांग्लादेश का भी डिमांड है। हम लोग का यहाँ का माल बांग्लादेश जा रहा है। अगर बांग्लादेश का डिमांड इसी तरह रहेगा, हम लोग का यहाँ का माल ज़्यादा अगर बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो जाएगा तो बाद में कम माल रह जाएगा। और हम लोग के यहाँ में अगर कम माल रह जाएगा, ठीक उसी तरह जिन जिन क्षेत्रों में अदरक उत्पादित होता है उन क्षेत्र से अभी अगर माल ज़्यादा निकल गया या तो बाहर मतलब विदेशों में एक्सपोर्ट हो गया, तो कम प्रतिशत माल रह जाने से तो बाज़ार बनेगा, बाज़ार श्योर बनेगा। लेकिन अगर माल ही अभी नहीं निकल रहा है तो बाद में एक साथ में माल निकलेगा, तो उस टाइम में तो बाज़ार डेफिनेटली डाउन होना ही है। तो ये बात को हर किसानों को समझना ज़रूरी है। तो आप लोगों के पास जितना भी माल है, हर किसान अगर 100% में 30% माल अभी निकाल देगा तो बहुत माल कम हो जाएगा। बाद बाकी जो माल बैलेंस रहेगा उसको फिर 1 महीना बाद बाजार देख के निकाल देना चाहिए। 3 किस्ती में अदरक बिक्री करना चाहिए किसानों को। तो एक ही बार सब नहीं हटाना चाहिए, या तो ना ही उसको जल्दी सीजन के आगे में बिक्री करना है, ना ही उसको लास्ट में बिक्री करना है। 3 किस्ती करके बिक्री कर लीजिए। अभी थोड़ा बिक्री कर लीजिए, उसके बाद मार्च अप्रैल में थोड़ा बिक्री कर लीजिए। अगर आप लोग का रखने का मन है तो जुलाई अगस्त में भी बिक्री करने के लिए, माल जब डबल होता है नया पुराना, उस टाइम में बिक्री करने के लिए भी आप लोग रख सकते हैं। उस समय अगर बाज़ार ज़्यादा नहीं भी बढ़ेगा तब उसका जो प्रोडक्शन होगा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा निकलेगा।
तो ऐसा होने से आप लोगों को मुनाफा है। और अभी जो हमारे यहाँ जो पोजीशन है अदरक का, अभी खेत में तो आज से 62-63 रुपये का पोजीशन हो गया, मतलब 62 से लेकर 63 तक खेत में खरीदारी कर रहा है व्यापारी, और उसमें कुछ खर्चा आता है मार्केट तक निकालने के लिए। उसके बाद लोडिंग वाला जो माल है, मतलब मार्केट में जो खरीदारी हो रहा है, वो 66 रुपीज़ का पोजीशन है। अभी 66 चल रहा है हमारे यहाँ अभी पोजीशन पर केजी अदरक का। तो ये पोजीशन पहले नहीं था, कुछ दिन पहले यहाँ 55 रुपया, 56 रुपया, 58 रुपया इस पोजीशन में माल खरीद रहा था। तो यहाँ बाजार डाउन था, थोड़ा अप हो गया है बांग्लादेश की डिमांड की वजह से। और दूसरा जगह जो है महाराष्ट्र हो गया, बेंगलोर हो गया, ये सब जगहों में, और इधर मंडियों में जैसे आज़ादपुर मंडी हो गया, सिलीगुड़ी मंडी हो गया, हमारे धूपगुड़ी, हर जगह में कुछ बाजार डाउन हो चुका है। कुछ दिनों से डाउन है, अभी थोड़ा बहुत आने वाले दिन में शायद डिमांड कुछ बढ़ने से 1-2 रुपये और ऊंचा हो भी सकता है हर जगह में, लेकिन कुछ डाउन हो चुका है। तो दोस्तों, यही मेरा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था अदरक की पोजीशन के बारे में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मैं और लंबा नहीं बनाऊंगा इससे वीडियो, आप लोग बोरिंग हो जाओगे शायद मेरा वीडियो देखकर, इतना लंबा वीडियो है बोल के। आज के लिए चलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।